Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss some questions related to subspace. बेटे क्वेश्चन 1 है, वो कह रहा है कि आपके पास कुछ सबसेट्स हैं, प्रूफ करें कि ये सबस्पेस बनाते हैं. Q is a set of rational numbers in R. हमारे पास एक Q सेट है रैशनल नंबर्स का, वो ओवर R क्या सबस्पेस बनाता है कि नहीं. तो हम किस तरह प्रूफ करेंगे. हमने सबस्पेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, जस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूफ कर लें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए सबस्पेस. किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट पर 2 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएं, शर्त यह है कि वो वेक्टर स्पेस का क्या हो, सबसेट हो. तो सबसेट की 2 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी. एक तो it is closed with respect to addition and also it is closed with respect to the scalar multiplication. इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखें, लेट सपोज AW1 जमा BW2 बिलोंग कर जाए उसी सेट को, तो हम कहेंगे कि ये सबस्पेस बन गया है, यह सबस्पेस कहलाता है. सो Q इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन R. तो Q से हम बेटे 2 एलिमेंट ले लेते हैं और 2 एलिमेंट ले लेते हैं हम फील्ड से. फील्ड यहाँ क्या है, R है. सो लेट पी क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल Q. रैशनल नंबर 2 ले लिए हमने, P और Q, और 2 नंबर A B ले लिए रियल नंबर से बेटे. सो वी नो दैट कि इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब अगर हम देखें, देखो AQ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, BQ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अगर ये AP प्लस BQ बिलोंग कर जाए Q को, तो हम कहेंगे कि ये सबसेट बनाता है. सो देखिए AP प्लस BQ आल्सो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स. क्यों बेटे, देखें हम कोई भी 2 रियल नंबर लें और उनको मल्टीप्लाई करें किससे बेटे, रैशनल नंबर से, तो हमें रैशनल नंबर ही हासिल होता है. अब बात एक 0 देखें, 0 रैशनल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, तो हमें AB को दोनों को 0 कर दें या PQ को 0 कर दें, तब भी ये Q में चला जाएगा. यानी AP प्लस BQ इट मस्ट बिलोंग्स टू Q. सो इट इज़ ए सबस्पेस. ये सबस्पेस जनरेट करेगा. इसकी क्या मसला है कि अगर 2 रैशनल नंबर्स, लेट सपोज ये भी रैशनल ले लिया मैंने, रियल नंबर में भी रैशनल नंबर्स होते हैं, खुद भी रैशनल नंबर है, इन दोनों नंबर्स को मैं रैशनल नंबर ले लूँ, इन दोनों को भी रैशनल ले लूँ, तो तब भी जवाब जो भी नंबर आएगा वो भी रैशनल में ही एग्जिस्ट करेगा. अगर 0 ले लें तो 0 भी रैशनल नंबर में एग्जिस्ट करता है. सो जैसे मर्जी कम्बिनेशन रख लें, AP प्लस BQ मस्ट बिलोंग्स टू Q. सो Q इज ए सबस्पेस. फिर कह रहा है बेटे वो all 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस इन M22. M सब 2 का मतलब क्या है बेटे कि 2x2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी सबसेट है ये किसका, M सब 2 का. सो क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सबसेट सबस्पेस जनरेट करेगा कि नहीं करेगा. ये बेटे सबस्पेस जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमें देखें सबस्पेस या वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होता है. सो ये सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है. सो 0 0 0 0 एक मैट्रिक्स ले हम 2x2 का, जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और ये बिलोंग नहीं करता होगा इस नॉन सिंगुलर के सेट से. तो आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करती तो ये सबस्पेस जनरेट नहीं करेगा. सो लेट A इज अ सेट ऑफ नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस. दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए नल मैट्रिक्स, 2x2 नल मैट्रिक्स. एडिटिव आइडेंटिटी नॉट बिलोंग्स टू A. ये A सेट ले लिया हमने, सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A, और देखें ये जो 0 0 वाला हमने लिया है ये इसको बिलोंग नहीं करेगा. वजह क्योंकि नॉन सिंगुलर है वो, और ये क्या है,
सिंगुलर है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0 के बराबर। सो इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो ए इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन। सो ए अंडर एडिशन ग्रुप नहीं होगा। जब ग्रुप नहीं होगा तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अभी तो बिलियन भी आना था, फिर उस 10 प्रॉपर्टीज प्रूफ करते। तो ए की ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती 10 में से, कौन सी? आइडेंटिटी एलिमेंट वाली। सो दैट्स वाई हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ सबस्पेस। सो ए इज़ नॉट ए सबस्पेस ऑफ M sub 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस ऑफ R3। तो उसका पार्ट 1 है कि W है हमारे पास एक बेटे सबसेट, उसमें एलिमेंट्स हैं 3 टपल्स की तरह x, y, z सच दैट x + y + z इज इक्वल टू 0। तो हमें वही प्रॉपर्टी करनी है प्रूफ AW1 जमा BW2 अगर बिलोंग कर जाएगा इसी सेट को तो हम कहेंगे कि ये सबस्पेस बनाता है, ये सबस्पेस जनरेट करता है। तो हम इसी तरह के 2 एलिमेंट ले लेते हैं इससे। लेट W1 W2 बिलोंग्स टू W एंड 2 हमने फील्ड के एलिमेंट ले लिए ओवर रियल नंबर AB बिलोंग्स टू R। सो बेटे जो W1 किस शक्ल का होगा? जाहिर है इस तरह का होगा x1 y1 z1 वेयर x1 y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली W2 लेंगे हम x2 y2 z2 वेयर x2 + y2 + z2 इज इक्वल टू 0। सो बेटे यही प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी होती है सबस्पेस प्रूफ करने के लिए। सो AW1 जमा BW2 क्या होगा बेटे? AW1 के इन 3 कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे, B इस तरह W2 के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिया, A को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, B को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से AX1 + BX2 कॉमा AY1 + BY2 कॉमा AZ1 + BZ2। अब इसको बेसिकली हमें देखना है कि ये किस चीज़ के बराबर आता है। तो हम देखते हैं कि AX1 + BX1 ऐड कर लेंगे हम इनको, क्योंकि क्या ये 3 कोऑर्डिनेट थे, इसके 3 कंपोनेंट्स थे, 3 टपल्स की फॉर्म में है। तो इसके 3 हो गए 1 2 एंड 3। तो 3 कोऑर्डिनेट्स के आगे देखो उसने जो हमें शर्त क्या दी हुई है कि x + y + z मस्ट बी इक्वल टू 0। सो देखो x, y, z, सो इनको अगर प्लस करें और अगर 0 आ जाए तो देखो AW1 जमा BW2 किसके बराबर आ जाएगा? बिलोंग कर जाएगा किसको? W को। सो AX1 अब हम ऐड कर लेंगे, कॉमास को ख़त्म करके तमाम को ऐड कर लिया मैंने। सो AX1 बेटे, फिर AY1, फिर AZ1 और उसमें से A कॉमन ले लेंगे तो A × x1 + y1 + z1 + B × x2 y2 z2। और बेटे ये गौर से देखें x1 + y1 + z1 ये क्या है? ये इक्वल टू 0 है। ये देखें ये 0 और ये भी 0। सो A × 0 + B × 0 बिलोंग्स इक्वल टू 0। सो हेंस AW1 जमा BW2 बिलोंग्स टू W। सो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि AW1 जमा BW2 बिलोंग कर गए W को। कहते हैं W बेटे इक्वल टू 0। सो इसलिए ये तमाम जो कम्बिनेशन हमने लिया था AW1 जमा BW2 बिलोंग्स टू W, हेंस W इज ए सबस्पेस। Hence, W is a subspace of vector space V over R। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। कुछ नहीं जाता आपके लाइक करने से, और कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।